नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। खबर गोंडा से। गोंडा मुख्यालय के बड़गांव पुलिस चौकी चौराहे को सिंधी समाज के इष्ट झूलेलाल जी के नाम से हुआ। झूलेलाल चौराहे में कार्यक्रम सांसद ब्रजभूषण सिंह, विधायक प्रतीक भूषण, विधायक विनय द्विवेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष सूर्य नारायण तिवारी, पूर्व चेयरमैन कमरुद्दीन, पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे, तुलसीदास चंदानी, राजेश चंदानी, किशन राजपाल, राजू सिंधी, विशाल अग्रवाल को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिंधी समाज के अध्यक्ष जयराम जी ने की। कार्यक्रम में सिंधी समाज के लोग व पदाधिकारी एवं भारी संख्या में नगरवासी सभासद मौजूद रहे। गोंडा से राहुल तिवारी की रिपोर्ट। लोकार्पण के शुभ अवसर पर हमारे सिंधी समाज के मुखिया जी जयराम दास और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सूर्य नारायण तिवारी जी, स्थानीय विधायक प्रतीक भूषण सिंह, विधायक मेनन, हमारे छोटे भाई विनय द्विवेदी जी और सिंधी समाज भी जिनके ऊपर गर्व करता है और हम भी जिनके ऊपर गर्व करते हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, सहयोगी हैं, ऐसे पूर्व विधायक तुलसीदास चंदानी जी और गोंडा नगर पालिका के कई बार चेयरमैन रह चुके और इस समय उनकी बेटी यहाँ से चेयरमैन है। ऐसे हमारे पूर्व चेयरमैन कमरुद्दीन भाई, आदरणीय लक्ष्मण दास जी, राजू सिंधी जी, दीपक अग्रवाल जी, मथुरा दास जी और श्रीवास्तव जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में भी आकर के और इसके पहले जब मैं उस चौराहे पर आया था जिसका नाम रखा गया और उसी कड़ी में ये आज झूलेलाल चौराहे का निर्माण हुआ है कि बच्चा जब पैदा होता है, उत्सव करते हैं, गीत गाते हैं और बच्चा रोता है, तो उसी पर किसी ने कहा है कि तू आया जग हंसा तू रोया। मनुष्य जब धरती पर आया, तू आया जग हंसा तू रोया और बसर कर ऐसी जिंदगी, बसर कर ऐसी जिंदगी तू हंसते जा जग रोई। ये इसलिए मैंने कहा कि खाना या अपने घर की जिम्मेदारी निभाना, दूसरे की तरफ मुड़ करके ना देखना, हम इसके लिए नहीं आए। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है और दोबारा किसी को मिलता नहीं है। तो ऊपर वाले ने अगर हमें मनुष्य बना करके भेजा है तो केवल कुछ छोटी सी जिम्मेदारियों को ही निभाने के लिए नहीं भेजा। हमें जो हमारे रोज के काम हैं उसके अलावा भी कुछ इस प्रकार से अगर हम काम करते रहे तो कम से कम अपने आप को बड़ा सुख मिलेगा। और आज हम समझते हैं कि जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया है या जिन लोगों का ये विचार रहा है, जिन लोगों का सपना ये पूरा हो रहा है, आज
उन सभी को बड़ा सुख मिल रहा हो। धरती कहीं पर नहीं है, स्वर्ग नाम की जगह कहीं पर नहीं है, जरा माइक स्लो करो आप, और ना नर्क नाम की कोई जगह है। आज सब हम एक अच्छे वातावरण में बैठे हैं और एक अच्छे कार्य की सराहना कर रहे हैं, प्रसन्न हैं। यही इसी को स्वर्ग कहते हैं। इस समय हम स्वर्ग मिलजुल करके वो बहुत आगे तक जाता है। इसी कोरोना काल में आपने देखा होगा, इसी कोरोना काल में आपने देखा होगा और देखा नहीं होगा, आप सब उसमें शामिल थे। और जिस तरीके से हाथों हाथ लिया गया, किसी ने 10 आदमी की मदद की, किसी ने 20 आदमी की मदद की, किसी ने 1 आदमी की मदद की, किसी ने 2 आदमी की मदद की, और जिसका परिणाम ये निकला कि ये जो हमारी भावना की सेवा की हमारी भावना थी, उसी का ये परिणाम है कि जहां दुनिया ये अनुमान लगाती थी कि कोरोना के कारण कम से कम 1.5 करोड़ लोग भारत में मरेंगे और 1.5 लाख पर आकर के संख्या रुक गई। ये लड़ाई जो आज लड़ी गई है, उस सफलता के साथ लड़ी गई है, इसमें भी जन भागीदारी है। जब तक जन भागीदारी नहीं होती है, तब तक जो है कोई बड़ा संकल्प पूरा नहीं होता। और इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि स्थानीय विधायक के नेतृत्व में और हमारे पूर्व चेयरमैन के नेतृत्व में जल्द ही जल्द और कोई चौराहे का निर्माण होगा। और हम चाहते हैं कि ये चलता रहे, ये चलता रहे। और जब चौराहे का निर्माण पूरा हो जाए तो खोज करके जो हमारे ऐतिहासिक स्थल है, खोज करके जो हमारे ऐतिहासिक स्थल है, जो तो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हैं, जो हमारी संस्कृति से जुड़े हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ने का काम करते हो, खोज करके हमको ऐसा काम करना है। और आप बताइए कि लगभग 1000 वर्ष तक का हमारा मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है और थोड़ा बहुत तो उसके पहले भी था। आपको सरकार मिली तो बताइए ये 6ठी शताब्दी के बाद से लेकर के जो है 19वीं शताब्दी तक क्या गतिविधि बंद थी, काम बंद थे? क्या उस समय धर्मशालाएं नहीं बनी? क्या उस समय बड़े बड़े मस्जिद नहीं बने? क्या उस समय बड़े बड़े मंदिर नहीं बने? क्या उस समय बड़े बड़े तालाब नहीं बने? सरकार एक जगह है और समाज एक जगह है। सरकार बदलती है, समाज नहीं बदलता है। समाज चलता रहता है, उसकी एक गति है, वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। सरकार किसी की आवे, गुरुद्वारा में लोग इकट्ठा होते रहेंगे, सरकार किसी की आवे, भजन चलता रहेगा, सत्संग चलता रहेगा। कोई आवे, सरकार का काम अलग है, हमारा काम अलग है। और मुझे प्रसन्नता है कि सिंधी समाज के लोगों ने और सिख समाज के लोगों ने या गोंडा के लोगों ने एक आह्वान मैंने किया था, इस पेड़ की रक्षा करना चाहिए, उसकी भी व्यवस्था हो रही है। और मुझे प्रसन्नता है, वास्तव में प्रसन्नता है कि 5 साल पहले का, मैं राजनीतिक नहीं बोल रहा हूँ, 5 साल पहले का गोंडा आज का गोंडा। लेकिन अभी गोंडा में हमारा मानना है कि 10% काम हुआ है, अभी 90% बाकी है। अभी जहां भी हमको थोड़ी सी दिक्कत दिखाई पड़ती है, हमें पूरे गोंडा जिले को, शहर को नहीं, गोंडा जिले को हमें आगे ले जाना है और मिल करके आगे ले जाना है। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं सारे अतिथियों का स्वागत करता हूं।